Hello students, welcome to my channel. So students, in my previous video we have studied about research, action research, characteristics and steps of action search. But today our topic is research tools. What are research tools? Tools are the things to help or assist you in your task. For example, a woodcutter wants to cut a wood. For that he use a tool called axe. Axe से वो क्या करेगा? वुड कटिंग करेगा. वुड कटिंग क्या है? उसका टास्क है. बट उसको हेल्प किस चीज़ से हो रही है? वुड कटर को एक्स से हेल्प कर रहा है. मीन्स वो टूल यूज़ कर रहा है, एक्स टूल कर रहा है अपने वुड को काटने के लिए. सिमिलरली इज़ द केस विद द रिसर्चर और रिसर्चर्स जो उनको चीज़ें जो उनको करनी है, डाटा कलेक्शन करना है. इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डाटा और गेटिंग द इंफॉर्मेशन ही यूज़ वेरियस टूल्स. बट कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है, वो रिसर्चर को बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पे वो सेलेक्ट करता है कि उसको कौन सा टूल यूज़ करना है फॉर कलेक्टिंग द डाटा और फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. सो टूल्स जो क्या हैं, जो हेल्प करते हैं रिसर्चर को इन ऑर्डर टू गैदर द डाटा. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दीज टूल्स दैट हेल्प हिम for gathering or collecting the data. Suppose he wants to gather the information of 20 peoples. So वो क्या करेगा? उन 20 peoples का इंटरव्यू जो है इंटरव्यू टूल यूज़ करेगा for gathering information और collecting the information about that 20 people. But अगर उसको 20,000 पीपल की इंफॉर्मेशन जहाँ डाटा कलेक्ट करना है, जो उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो इंटरव्यू से नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो इतने 20,000 पीपल का करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा. अभी भी 10 ईयर लग जाए उसको, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्टली है और हर 20,000 का बहुत लोग होते हैं. तो इसके लिए वो क्या यूज़ कर सकता है? अनदर टूल यूज़ कर सकता है. लाइक सर्वे में जो क्वेश्चनेयर जो है, क्वेश्चनेयर के हेल्प से वो उन लोगों की डाटा जो है, उनकी इंफॉर्मेशन जो उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है वो उस टूल से कर सकता है. कहने का मतलब है कि कौन सा टूल जो है रिसर्चर यूज़ करेगा वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी रिसर्च क्या है, उसकी जो रिसर्च है उसका क्या क्राइटेरिया. रिसर्च उन्हीं पे डिपेंड करता है, क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि रिसर्चर जो है कौन सा टूल यूज़ करेगा. सो किस तरह का टूल आपको यूज़ करना है, रिसर्चर को कौन सा टूल यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द रिसर्च. जो स्ट्रक्चर क्या है रिसर्च का, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा रिसर्चर का टूल. सो इन दिस वीडियो we will study about the important search tools that are used by the researcher for gathering information or for collecting the data. So first important tool is interview. What is interview? जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारी मैगजीन्स में डेली के न्यू जो है इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, जो आपने रीड किए होंगे या कहीं पढ़े होंगे न्यूज़ में, मैगजीन्स में. जैसे कि बहुत सारे शोज़ हैं. एक बहुत फेमस शो था कॉफ़ी विद करण जौहर, इन विच ही इज़ इंटरव्यूइंग विद द मैनी सेलिब्रिटीज़. तो इस तरह के जैसे काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी कोई पॉलिटिशियन लीडर्स जो है उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं. तो इंटरव्यू क्या है? एक ओल कन्वर्सेशन है बिटवीन अ इंटरव्यूअर और पार्टिसिपेंट्स, जिसके बारे में हमें जिनका हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको पूछते हैं, जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके आंसर्स के बेस्ड पे ही जो इंटरव्यूड के आंसर के अकॉर्डिंग ही उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है. बट इंटरव्यू के लिए क्या है, इंटरव्यू अगर कम लोगों के बीच में हो, जहाँ वही लोगों के जो थोड़े पीपल जो हमने टारगेट किए हैं उन्हीं के लिए सही है. लेकिन ये अगर सपोज 20 है तो गुड इनफ, लेकिन अगर ज़्यादा पीपल हैं उन पे हम उनका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो कॉस्टली प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. बट अगर इसका ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपने किसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए ये क्या है, इंटरव्यू जो है वो
अच्छा टूल है। ये इंटरव्यू टूल में है, ये भी दो तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या रहता है, जो हमने प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, जो इन एडवांस जो क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए होते हैं। सपोज कि हमें अगर किसी महेंद्र सिंह धोनी का ही सपोज किसी ने इंटरव्यू लेना है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होगा, जो 20 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस ही वांट्स टू आस्क फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी, वो लिखे रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रहता है, उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और उन्हीं के आंसर लेके उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। बट दूसरे टाइप के हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में रहता है कि रिटर्न क्वेश्चंस नहीं होते, पहले से प्लान्ड क्वेश्चन नहीं होते, वही क्वेश्चन जो एक उनसे पूछा जाएगा उसी के आंसर के बेस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाएंगे। सपोज हमने उनसे पूछ लिया कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और उसी के आंसर जगह उनको बताया कि ये मेरी फेवरेट मूवी है, तो उसी के आंसर के बेस्ड पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे वहीं पे पूछा जाए। मीन्स इसमें कोई भी रिटर्न क्वेश्चन जो हैं वो पहले के नहीं किए जाते हैं। तो ये अगर हमें कुछ टारगेट पीपल के बारे में, जब कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये इंटरव्यू जो है टूल वो बेटर रहता है। बट इफ़ 20,000 पीपल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा डाटा रिकॉर्ड करने के लिए मे बी इट विल टेक्स 10 ईयर्स, क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए इतना टाइम लग जाता है। बट अगर हमें इस टाइप का ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए करना है, 20,000 सपोज पीपल हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, रिसर्चर कौन सा टूल यूज़ करेगा, क्वेश्चनर टूल, जिसमें सर्वे के लिए वो क्वेश्चनर टूल यूज़ करेगा। इसका क्या है कि इसमें जो क्वेश्चनर होता है वो सेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पहले के फ्रेम किए होते हैं क्वेश्चंस, जिनका आंसर जो हमने है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं पीपल्स को। तो उसी के बेस पे लोग जो है वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर देंगे। वो डाटा हम कलेक्ट करके, जो रिसर्चर है वहीं से वो डाटा कलेक्ट करेगा। ये इजी हो और ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा इजीली मिल जाता है। सपोज इसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज टाइप क्वेश्चंस। जो क्वेश्चनर्स होते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक रिसर्चर ने सेट की है उसी टॉपिक के रिलेटेड, जिसका रिसर्च करना चाहता है उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन सेट किए होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज टाइप क्वेश्चंस। क्लोज टाइप क्वेश्चंस मीन सपोज कि आपको जिस चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में पूछ सकता है कि सपोज आपको किस चीज़ कौन सी चीज़ पसंद है, इधर वो येस और नो करेगा। तो ये होते हैं क्लोज टाइप क्वेश्चन, जिनका येस है आपको ये चीज़ पसंद है, जहाँ हमने कितना को वो येस बोलेगा और नो बोलेगा। बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वो रिसर्चर जो है वो सपोज वो पूछेगा कि आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उसमें कुछ लिमिट्स नहीं है, येस नो में आंसर नहीं होगा। जैसे कि क्लोज टाइप में देखा था आपने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, येस और नो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं क्लोज टाइप, जिसमें उनको क्या करना है, सीधे से अपना येस और नो में टिक कर देना है। बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उन्होंने क्या करना है, आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है, तो उसका वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग पूरा सोच विचार करके उसके बारे में लिखेगा। दैट आर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ये होता है क्वेश्चनेयर्स का। क्वेश्चनेयर का भी जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा कि उसका कौन सा वीक मतलब प्रॉस कॉन्स तो सबके रहते हैं कि उसका क्या लिमिटेशन थी। सिमिलरली विद द केस ऑफ क्वेश्चनेयर, इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट, जैसे इंटरव्यू में ऑल कन्वर्सेशन होती है फेस टू फेस, तो आप उसका आंसर के साथ साथ उसका बॉडी जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। बट क्वेश्चनेयर के केस में यही है कि आप ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो क्वेश्चंस पेपर, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको जज करने वाले हो, उनका डाटा रिकॉर्ड करने वाले हो। बट उसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व्ड नहीं है उनके साथ। जैसे कि इंटरव्यू में था फेस टू फेस कंसर्वेशन थे, आपने उनके ऑब्जर्व किया है, उनके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब। बट क्वेश्चनेयर में ऐसा नहीं है, आप उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, थ्रू ऑनलाइन भी हो सकता है ये क्वेश्चनेयर। तो उसमें क्या है, जैसे कि
क्वेश्चन की एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आफ्टर योर डिनर और मील क्या होता है, वो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं कि आप फीडबैक दीजिए कि आपको यहाँ का कैसा लगा, कैसा खाना लगा, कोई चेंजेस या कुछ। ये एक एग्जांपल है क्वेश्चनेयर की, बेस्ट एग्जांपल है क्वेश्चनेयर की। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के बाद में जब आप डिनर हो जाता है तो वो आपको सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चनेयर, कि उनको फीडबैक चाहिए होता है कि आपको मेन्यू कैसा लगा, कुछ चेंजेस या क्या चीज़ पसंद आई, तो आप अपना फीडबैक देते हो। ये भी एग्जाम्पल है क्वेश्चनेयर की। बट इसका वीक पॉइंट यही है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, आप उनके एक्सप्रेशन, और कई बार क्या होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो जब क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो बीच में स्किप कर जाते हैं। मे भी कोई क्वेश्चन छूट गए होगा, जब मे भी बीच में से उनका जो बैलेंस मतलब जो माइंड है वो अपसेट हो गया, तो मतलब थोड़ा आगे पीछे हो, तो वो सेम जो सही रिजल्ट है उसका नहीं भी आ सकता है। देन थर्ड वन इज योर स्टैंडर्ड टेस्ट। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और फॉर गैदरिंग द डाटा। सपोज, लेकिन इसको असेसमेंट भी कहा जा सकता है। ये सपोज एक बच्चे का एक स्टैंडर्ड आंसर रहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट या असेसमेंट, जिसे अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, ये स्कूल्स में करवाए जाते हैं। स्कूल में सपोज जब रिसर्चर अगर जाता है वहाँ रिसर्च करने के लिए, तो स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, जिसी के बेस पे सब बच्चों को असेस किया जाएगा। उनकी असेसमेंट जो है उन्हीं के बेस पे होगी। स्टैंडर्ड टेस्ट आंसर्स होंगे टीचर के पास, उसी के बेस पे जो बच्चों को टेस्ट दिए जाते हैं। फिर एक बच्चे का जो है रिजल्ट, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि वही जो स्टैंडर्ड आंसर हैं उन्हीं के साथ उनको मिला के फिर दूसरे बच्चों को हेल्प मिलती है उनको रैंकिंग करने में। सपोज अगर मैं क्लास में 30 बच्चे हैं और मेरा रैंक सपोज आया है 10th, मीन्स 9 बच्चे मेरे अहेड हैं और बाकी बच्चे जो मेरे हैं वो पीछे हैं। बट ये रैंकिंग किस तरह से हुई, ये स्कूल्स के केस में होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि जो टीचर है जो रिसर्च कर रहा है, वहाँ रिसर्च कर रहा है, उसने स्टैंडर्डाइज टेस्ट रखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिसके बेस पे बच्चों की परफॉर्मेंस असेस की जाती है। देन नेक्स्ट योर चेक लिस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है रिसर्चर के पास। इसमें क्या है, सपोज जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं जैसे डिलीवरी बॉय का, देखो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जो डिलीवरी, जैसे amazon.com आ गई, ये साइट्स हैं जो आपके घर में आपको होम डिलीवरी करती हैं। तो उसके बाद वहाँ पे आपको ईमेल पे आ जाता है फ्लैश कि आप इसको रेट करो, सॉरी रेटिंग स्केल की बात हो रही है कि रेट करो कि ये क्या है। तो उसमें होता है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो नेक्स्ट टूल इज योर रेटिंग स्केल। व्हाट इज़ रेटिंग स्केल? रेटिंग स्केल क्या है, जैसे कि आपने ऑनलाइन देखा होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से जब आपको होम डिलीवरी होती है, तो उसके लिए वो अपना जानने के लिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, रेटिंग के लिए एक आपको ईमेल दी जाती है। उसमें लिखा होता है जैसे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए परचेजिंग का, आपको किस तरह का प्रोडक्ट लगा। तो 0 मीन्स होता है बैड और 10 मीन होता है एक्सीलेंट। अगर आपने उसको रेटिंग किया है 8, सपोज आपका वो आता है वेरी गुड में, मतलब अच्छा है, वेरी गुड है, बट वो एक्सीलेंट नहीं है, मीन्स आपको एक रेट करना है उसको, जो आपने, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है जो आपने एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि आप ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स परचेज करते हो। तो ये किसकी एग्जांपल है, रेटिंग स्केल से। रेटिंग स्केल से भी आप इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है रिसर्चर कलेक्ट कर सकता है। आपने ये रेटिंग स्केल का स्कूल्स में भी देखा होगा, जब आप स्कूल्स में जाते हो तो आपको दिया जाता है गुड, वेरी गुड, जब आपने फीडबैक देना होता है तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी 1 2 3 4 उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहाँ गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जो भी है। तो ये सारे जो हैं आपके टूल्स हैं रिसर्च के, जो एक रिसर्चर यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू गैदर द डाटा और इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन।